एक्सरसाइज 5.7 के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको बुक में मिलेगा मध्यमान प्रमेय यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम और एक रोलेज थ्योरम आपको मिलेगी। लेकिन क्योंकि 2021 के लिए ये दोनों ही थ्योरम्स हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं, इसलिए इनको अब हम स्टडी नहीं करेंगे। समझ आई बात आपको? क्या बताया मैंने कि एक्सरसाइज 5.7 के बाद जब आप बुक देखेंगे तो आपको दो थ्योरम्स मिलेंगी, एक रोलेस थ्योरम और दूसरी लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2021 ये दो की दोनों थ्योरम्स आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, जिसकी वजह से आपको ये अब पढ़ाई नहीं करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद देखेंगे तो सीधे सीधे विविध उदाहरण हमको मिलेंगे पढ़ने को, तो इनको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मिसलिनियस एग्जाम्पल्स पहले करेंगे। मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो मिसलिनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 44 है सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 44 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये सारे पार्ट में x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, और y मान लेते हैं हम, इसको लिखा हुआ है अंडर रूट 3x + 2 प्लस 1 अंडर रूट 2x² + 4 लिखा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, चलिए इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा d dx ऑफ y। इसमें बेटा अंडर रूट x मानकर पहले करेंगे। अंडर रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x, अंडर रूट x की जगह 3x + 2, और इसका फिर से करेंगे तो 3x का करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 0 प्लस 1/अंडर रूट 2x² + 4। इस पूरे को बेटा हम x मान लेते हैं। अगर पूरे को x मानो तो क्या पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। x² मीन्स अंडर रूट 2x² + 4 होल स्क्वायर। अब हमने इस पूरे को x माना था, तो अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 2x² + 4। तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 अंडर रूट 2x² + 4, फिर 2x² + 4 का करेंगे तो 2 की जगह 2 और x² का 2x, 4 का डेरिवेटिव 0। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 3/2 अंडर रूट 3x + 2। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंश में बचेगा 2x अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे। आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, इसमें भी अंडर रूट 2x² + 4 की पावर 2 है, और इसमें अंडर रूट 2x² + 4 की पावर 1 है। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, बेस सेम है, इसलिए बच जाएगा अंडर रूट 2x² + 4 टू द पावर 3, अंडर रूट 2x² + 4 टू द पावर 3। ये आंसर आ जाना चाहिए आपका, d dx ऑफ y। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो अंडर रूट हटा के 3/2 कर दोगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल 44 का सेकेंड पार्ट देखिए।
सेकेंड पार्ट पे लिखा है e टू द पावर सेक स्क्वेयर एक्स, e टू द पावर सेक स्क्वेयर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है हमको, तो फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखें सभी, इसको क्या मान लेंगे, तो ये e टू द पावर x बना। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये आ जाएगा e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का कैसे करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर से, एक्स टू द पावर n से, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, मतलब 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का करोगे तो वो हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। बेटा ये समझ आ रहा है कि नहीं आया आपको, आया, पहले e की घात x लगाया तो e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक स्क्वायर x का करने गए तो एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगाया 2x, तो 2 और x की जगह सेक x, फिर सेक x का करना पड़ेगा तो सेक x इंटू tan x, प्लस लगा दिया हमने, 3 की जगह 3 कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देन डी डी एक्स ऑफ वाई विल बी, ये 2 हमने आगे कर दिया, e टू द पावर सेक स्क्वेयर एक्स, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, सॉरी, माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला है थर्ड पार्ट, log x टू द बेस 7, इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू log x टू द बेस 7। ठीक, इसको हमको डेरिवेटिव निकालना है, इसका भी आप देखिए कैसे किया जाएगा। आपको याद है बेस चेंज फॉर्मूला एक बताया गया था, आपको याद है क्या बताया गया था कि अगर कभी भी log x टू द बेस a हो तो आप क्या लिख सकते हो, log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। याद आया आपको, अगर वो वाला फॉर्मूला यहां पर लगाएं बेस चेंज फॉर्मूला, तो पहले हम बेस ही चेंज कर लेते हैं। हम ये बेस जो 7 है ना, इसको e बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा log x टू द बेस e अपॉन log 7 टू द बेस e। देखो किया जा सकता है कि नहीं, log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e, तो log x टू द बेस e अपॉन log 7 टू द बेस e। कोई प्रॉब्लम, अब बेस e है तो हम उसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम मानी जाती है, नेचुरल लॉगरिथम होता है। अब डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे बता सकते हैं, ये तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है तो इसे आप बाहर ही कर लो, log 7 टू द बेस e, और इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो log और इसको क्या मानेंगे x, log x का क्या होगा 1 अपॉन x
यानी कि 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का करेंगे 1 अपॉन एक्स। बस यही आंसर हो जाना चाहिए। अगर आप इसको ऊपर भेजना चाहते हैं, ये चेक कर लीजिए क्या इसको ऊपर भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है, तो बस ठीक है, यही बेटा हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, तीन के तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है। हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 अपॉन एक्स लॉग 7, बेस ई लगाओ ना लगाओ, नेचुरल लॉगरिथम तो माना ही जाएगा वो, और उसके साथ और क्या है? लॉग एक्स। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 44 का थर्ड पार्ट। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 45 सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल 45, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कॉस इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका, तो कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इसको आपको x मानना है, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और x की जगह साइन x है तो वो लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर x। क्या छोड़ दें बस यहीं से? नहीं, आपने जिसको x माना है वो वाकई में साइन x है, तो उसका डेरिवेटिव निकाल दो cos x। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखना बेटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इससे ये कैंसल हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -1। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई -1। ठीक, अच्छा इसके बाद एग्जांपल नंबर 45 का सेकंड पार्ट देखिए। लिखा है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेशन करना है आपको। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जरा हम। साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल में होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, -1 से +1 कैंसिल, फिर इसके बाद ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, cos x बाई 2 से इसका एक cos x बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, दिस विल बी tan x बाई 2। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? x बाई 2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, तो यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 और x का 1 हो जाएगा, तो बस ये 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम इसे और कैलकुलेट करते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 45 का थर्ड पार्ट है बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, देखिए
इसको बेटा किया जा सकता है 2 इंटू 2 टू द पावर x। आप गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब करेंगे तो x+1 फिर मिल जाएगा आपको। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 + 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। 4 टू द पावर x है ना, 2 टू द पावर x होल स्क्वायर। इसके बाद ये मान लेते हैं, माना 2 की घात x बराबर tan थीटा। 2 टू द पावर x जो यहां देख रहे हैं इसको हमने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2 टू द पावर x। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। वैल्यू लिख दीजिए अब। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, 2 की जगह 2 लिखा, 2 टू द पावर x को क्या लिख दिया, तो ये tan थीटा अपॉन 1 + 2 टू द पावर x को tan थीटा लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक। और अब आप समझ गए साइन इनवर्स sin 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा आ जाएगी। 2 और थीटा की जगह पर ये नोट कर देंगे, tan इनवर्स 2 टू द पावर x। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया इसको, अब हम डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या लिखा जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। 2 लिख दिया हमने, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसको x मान लेंगे, 1/1 + x स्क्वायर 2 टू द पावर x स्क्वायर। और फिर जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू मिलेगा 2/1 + 4 टू द पावर x। 2/1 प्लस और 2 टू द पावर x के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इंटू, इसमें a टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव का, क्या होता है a टू द पावर x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2/1 + 4 टू द पावर x, और a टू द पावर x log a टू द बेस e, log a टू द बेस e। a टू द पावर x का डेरिवेटिव ये तो होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a टू द बेस e। तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी बन गई, देखो इसकी पावर 1, इसकी 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x + 1/1 + 4 टू द पावर x इंटू log 2 टू द बेस e। ये डेरिवेटिव निकल करके आ गया आपका, ठीक। और इस तरीके से हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 45। अब एग्जाम्पल नंबर 46 को सॉल्व करना है, तो यहीं से कर लेते हैं। एग्जाम्पल 46, जो फंक्शन हमको दिया है वो है f(x) इज इक्वल टू साइन x टू द पावर साइन x, साइन x टू द पावर साइन x, और यहां y ना देकर उन्होंने क्या दिया f(x), तो बोल रहे f'(x) ज्ञात करिए, ठीक। अब आप ध्यान से देखें, आपको नहीं लगता ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, क्योंकि फलन के ऊपर भी फलन लगी हुई है पावर। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लॉग लेने पर ले लीजिए लॉग, तो क्या मिलेगा आपको, log f(x) इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग साइन x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए,
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/f(x), और fx का डेरिवेटिव करोगे तो आपको याद होगा f डैश x हम लिख सकते हैं उसको, या तो डी डी एक्स ऑफ fx लिखो और इसी को f डैश x भी लिख सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल में क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स, याद करिए लॉग कॉस एक्स का माइनस टेन एक्स और लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स। याद आया आपको, पहले भी कई बार ये आ चुका है, या 1/sin x और sin x का cos x, फिर cot x बन जाएगा cos x अपॉन sin x। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन है log sin x, पहले का अवकल गुणांक, इसका cos x हो जाएगा। यहां पर तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, fx को उधर भेज देंगे तो f डैश x इज इक्वल टू fx उधर जाएगा और फिर इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, तो वैल्यू लिख देंगे sin x टू द पावर sin x, और अंदर में क्या बचेगा cos, अच्छा cos x इसमें भी है इसमें भी है, आप cos x कॉमन कर सकते हो, cos x कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस log sin x। इस तरह से जो f डैश x पूछा गया था आपसे, ये वो f डैश x की वैल्यू है, sin x टू द पावर x sin x इंटू कॉस x इंटू 1 प्लस log sin x। ठीक, ये हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 47, एग्जाम्पल नंबर 47, धनात्मक अचर a के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात करिए। इसमें दो पैरामीटर्स के फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं, a टू द पावर t प्लस 1/t, और x की वैल्यू भी हमको दी गई है। चलिए तो हम इसको पहले कर लेते हैं इसका अवकलन। पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ा है ना आपने, डी डी टी ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, फिर डी डी टी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले इसमें पैरामीटर कौन है, टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसमें बेटा इसको हम पूरे को टी मान लेते हैं, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे a टू द पावर t का या a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x log a टू द बेस e, तो ये हो जाएगा a टू द पावर t प्लस 1/t, तो a टू द पावर x और उसके साथ log a टू द बेस e, और बेस e हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या बस हो गया आंसर, नहीं, इसको आपने माना है टी, रियल में तो टी नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, फिर डी डी टी ऑफ टी प्लस 1/t, ये आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा आप बता सकते हैं, t प्लस 1/t इंटू लॉग ए, इसका डेरिवेटिव 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वेयर, तो डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, a टू द पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1, इसको हम पहले लिख देते हैं टी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू लॉग ए अपॉन टी स्क्वेयर, ये लिख दिया।
ये लिखा हुआ है, इसका एलसीएम टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर पूरा लिख दिया हमने। तो ये हमने क्या सॉल्व करके निकाल लिया, डी डी टी ऑफ वाई। अब x को ले लेते हैं, देखो x क्या दिया गया है, x में हमको दिया है t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर a, t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर a। ठीक, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप, t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर a तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखो इधर क्या लिखेंगे आप, डी डी टी ऑफ एक्स। इस पे बेटा आप ध्यान से देखें, अगर x होता ये पूरा टर्म तो इसको x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ, क्योंकि एक ऐसा है कांस्टेंट है, इसलिए x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला आता, n x टू दी पावर n माइनस 1, तो a और t प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर a माइनस 1 इंटू, लेकिन जिसको आपने t माना है वो वाकई में केवल t नहीं है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो t का होगा 1 और 1 अपॉन टी का होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, इस तरह से डी डी टी ऑफ x की वैल्यू क्या मिली हमको, a t प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर a माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। ठीक है, ये हमको मिला। अब हमने डी डी टी ऑफ वाई भी निकाल लिया, डी डी टी ऑफ एक्स भी निकाल लिया। अब हम डी डी एक्स ऑफ वाई सॉल्व करके पता लगा सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए क्या करना पड़ता है, डी डी टी ऑफ वाई में से डी डी टी ऑफ एक्स का भाग करना पड़ता है। डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ वाई, दिस इज डी डी टी ऑफ वाई, इसको ऊपर लिख देंगे a टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू लॉग a अपॉन, अपॉन में टी स्क्वायर है ना, इसका पूरा अपॉन टी स्क्वायर, फिर ये वाला अपॉन। अब डी डी टी ऑफ एक्स, डी टी टी ऑफ एक्स के लिए ये सब लिख देंगे, a t प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर a माइनस 1, t प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर a माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, और इसके भी अपॉन में टी स्क्वायर है। अब जो इसमें से कैंसिल हो कर दीजिए, टी स्क्वायर से पहले तो टी स्क्वायर चला जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या बची, देखो, क्या इसमें भी वैसे हम कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसमें a की घात 1 है और इसमें a टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन टी है, तो ये जाके t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 कर सकते हैं। अब क्या ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये हमें नहीं पता, नहीं कर रहे हैं वो, चलो ऐसे ही नोट कर दो बस आप, a टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a अपॉन a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर a माइनस 1। इस तरह से ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल आई, पैरामीट्रिक इक्वेशन का सॉल्व किया गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद 48 नंबर एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 48 पे है, e टू दी पावर कॉस x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है e टू दी पावर
कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। एक फंक्शन ये दिया हुआ है e टू द पावर कॉस एक्स और एक फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसके सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। आप याद करें जब आप x के सापेक्ष y का अवकलन करते थे, x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं तो कैसे लिखते हैं आप? डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते? आज इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है, मींस क्या करना है? y1 के सापेक्ष y2 का अवकलन करना है। तो बताइए क्या लिखा जाए? डी y1 ऑफ y2 या डी y2 अपॉन डी y1। इतना समझ आया कि नहीं आया? y1 के सापेक्ष y2 का अवकलन करना है, ये लिखना पड़ेगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, डी y2 अपॉन डी y1, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? डी डी एक्स ऑफ y2 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y1। देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस याद है ना आपको, उसमें कैसे लिखते थे? डी डी एक्स ऑफ y को डी डी टी ऑफ y अपॉन डी डी टी ऑफ x। वही चीज यहां पर मैंने यूज की, क्योंकि हमारी इस इक्वेशन में x है, y1 और y2 के अलावा तीसरा वेरिएबल कौन सा है? तो हमारे आज पैरामीटर कौन है? x, इसलिए हमने x के सापेक्ष किया है। जब पैरामीटर t होता है तो t के सापेक्ष करते हो, जब पैरामीटर थीटा होता है तो थीटा के सापेक्ष करते हो। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू पता लगानी थी दैट वाज डी y2 अपॉन डी y1, एंड डी y2 अपॉन डी y1 कैन बी रिटन एज डी dx ऑफ y2 अपॉन डी dx ऑफ y1। y1 and y2, these are the two variables depending upon the third variable x. So if the third variable is x, then our parameter in this equation is x. x ही तो पैरामीटर हुआ, और उसको कैसे डील करते हैं आप पहले से भी जानते हो, तो हमने ऐसे नोट कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ y2। व्हाट इज y2? y2 इज साइन स्क्वायर x अपॉन डी डी एक्स ऑफ y1। y1 इज e टू द पावर cos x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले कौन सा रूल लगेगा? x टू द पावर n, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 2 साइन x, फिर साइन x क्या हो जाएगा? तो cos x अपॉन, ऐसे ही इसमें रूल क्या लगेगा? e टू द पावर x का, तो e टू द पावर cos x, फिर cos x का करेंगे माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, यह आ गया डी डी वाई टू अपॉन डी वाई वन, माइनस आगे आ जाएगा 2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x। ऐसा ये हमारा आंसर बन जाएगा, 2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी तक हमने सॉल्व किए मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। अब हम शुरुआत करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज किसकी है? 5 की। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सब में यही करना है। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 5 टू दी पावर 9। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, आप एक काम करेंगे, इसको क्या मानेंगे x, और ये क्या लिख गया x टू दी पावर 9, x टू दी पावर 9 का डेरिवेटिव nx टू दी पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यह आ जाएगा 9x टू दी पावर 9 - 1 मीन्स 8। ठीक, अच्छा, अब इसको x माना गया है, रियल में तो नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 3 के लिए 3x² का 2x, 9 और प्लस 0। इस तरह से जो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमको मिली वो मिली 9, और अब इसको लिख लेते हैं पहले 6x - 9, और अब इसको लिख देते हैं 3x² - 9 प्लस 5 टू दी पावर 8। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, साइन क्यूब x प्लस कॉस टू दी पावर 6x। साइन क्यूब x प्लस कॉस टू दी पावर 6x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये साइन क्यूब x है, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन x टू दी पावर 3, साइन x टू दी पावर 3, और इसको लिख सकते हैं कॉस x टू दी पावर 6। अब आप देखें बेटा, इसमें भी x टू दी पावर n लगेगा पहले, और इसमें भी x टू दी पावर n लगेगा, तो क्या बन जाएगा जब इसमें x टू दी पावर n लगाएंगे, 3x टू दी पावर 3 - 1 मतलब 3x टू दी पावर 2 मीन्स 3 साइन स्क्वायर x, फिर साइन x का करोगे कॉस x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 कॉस टू दी पावर 5x, और कॉस x का माइनस साइन x, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, दोनों से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, 3 साइन x इंटू कॉस x कॉमन, 3 साइन x इंटू कॉस x बचेगा क्या, साइन x माइनस 2 और कॉस टू दी पावर 4x। ये आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पे है 5x टू दी पावर 3, और उसी के साथ में है cos x इंटू 2x, ऐसे लिखा हुआ है 5x टू द पावर 3 cos x इंटू 2x। चलिए कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कैसे किया जाएगा? फलन की घात में फलन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नहीं समझ आया? अब देखो ये भी फंक्शन है और ये भी तो फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी 3 cos x इंटू 2x इंटू लॉग 5x। ठीक है, और अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। लॉग y का क्या होगा, 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें बेटा थोड़ा सा सोचो,
पहला, दूसरा, तीसरा, 3 फलन है और 3 फलनों का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे करते थे? पहले का करो तो बाकी 2 ऐसे ही लिखो, फिर दूसरे का करो तो बाकी 2 ऐसे ही लिखो, फिर तीसरे का करो तो भी बाकी 2 ऐसे ही लिखो। तो 3 तो हमने बाहर ही कर दिया। इसका अवकल गुणांक करिए, cos x का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो फिर ये दोनों ऐसे ही लिख दो, 2x इंटू लॉग 5x प्लस, अब दूसरे का करोगे तो पहला ऐसा ही लिखना पड़ेगा, cos x, 2x का कितना होगा? 2, और ये भी वैसा ही लिख दो, log 5x प्लस, अब तीसरे का करोगे तो पहले दोनों ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, cos x इंटू 2x, log 5x का करोगे 1/5x और 5x का 5, इससे ये कैंसल हो गया। ठीक है, एक चीज और देखिए यहां से आप समझिए, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? d dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, d dx ऑफ log mx, इसका डेरिवेटिव बताइए। दिस इज ऑल्सो 1/x, 1/mx, फिर mx का करके m लिखोगे, m से m कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? तो log x का डेरिवेटिव भी 1/x और log mx का डेरिवेटिव भी 1/x ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। समझ आ गई बात आपको? तो इस जगह कुछ भी लिखाओ, हम पूछे log 10x का डेरिवेटिव 1/x, समझ आ गया? log 100x का डेरिवेटिव बताइए 1/x, ये आपको यहां से पता चलेगा। y उधर भेजेंगे हम, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू, और y की वैल्यू भी लिख देंगे, तो 5x टू द पावर 3 cos x इंटू 2x, फिर इसको लिख देंगे तो माइनस 2x इंटू साइन x इंटू log 5x प्लस 2 इंटू cos x इंटू log 5x प्लस 2x से x भी कैंसल हो गया बेटा, 2 cos x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। विविध प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम चेक करना चाहेंगे। 5 का क्वेश्चन नंबर 3, 5x टू द पावर 3 cos 2x। देखो कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी रही है। क्वेश्चन में बेटा ये प्रॉब्लम रही है आपकी कि जो क्वेश्चन लिखा है 3 cos x 2x, ऐसा नहीं होगा, वो क्वेश्चन होगा 3 cos 2x होगा। वो यहाँ बीच में जो एक x ये लिखा है ना इन्होंने, ये नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में है 5x टू द पावर 3 cos 2x, ठीक है, लेकिन हमने उसको ऐसे मान के कर दिया है, तो ये भी आंसर सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपका काम ये है, आप इस क्वेश्चन को कैसा मानकर सॉल्व करेंगे। 5x टू द पावर 3 cos 2x कर लेंगे आप, तो इसको आप करिएगा और हम और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप इसको कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमको दिया गया है साइन इनवर्स x अंडर रूट x, साइन इनवर्स x अंडर रूट x, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई साइन इनवर्स, और इसको क्या मान लिया हमने, तो साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करो x क्यूब, एक्स स्क्वायर इसका और x ये x क्यूब, और क्योंकि इसका हमको फिर करना पड़ेगा
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2। देखिए x अंडर रूट एक्स को x की पावर 1 और x टू द पावर 1/2, 1 इंटू 1/2 करेंगे प्लस हो जाएगी पावर 3/2। अब 3/2 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसका x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दो। तो n x टू द पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/2 ऊपर x टू द पावर क्या बचेगा 1/2, और हम चाहें तो उसको अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। इस तरह से ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि सारे मेथड्स आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही मैथमेटिक्स में रखेंगे, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।